लेट्स अज्यूम आपने एक किलर वीडियो बना ली, लेकिन उसके वायरल होने की चांसेस सिर्फ 50% ही है, क्योंकि वीडियो जितनी भी अच्छी हो, अगर वो अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है तो किसी काम की नहीं है। और आपकी वीडियो आपके ऑडियंस तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये आप वीडियो किस तरह अपलोड करते हैं उसी बेसिस पे डिसाइड हो जाता है। वीडियो अपलोड करते टाइम आपको मेनली 5 चीजों पे फोकस करना होता है और थोड़ा सा इन 3 फैक्टर्स को देखना होता है। ये सब हमें यूट्यूब एल्गोरिथम और ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि वीडियो को अपलोड कैसे करें ताकि वो अपनी सही ऑडियंस तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं यूट्यूब टाइटल्स के बारे में क्या कहता है। व्हेन यू क्रिएट वीडियो टाइटल्स, इट्स अ गुड आइडिया टू इंक्लूड कीवर्ड्स। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइटल में स्टोरी बताने लग जाते हैं, जो कि कोई पूरा पढ़ता भी नहीं है और दिखाई भी नहीं देता है, और यहीं पे आप अपनी आधी गेम हार जाते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि एक क्लिकेबल टाइटल कैसे बनाएं। तो ये चीज मैं आपको आज अपनी प्रीवियस वीडियो की हेल्प से बताऊंगा। सबसे पहले ये सोचिए कि आपने जिस चीज के ऊपर वीडियो बनाई है, लोग उस टॉपिक को किस तरह ढूंढेंगे सर्च बार में, और फिर यहाँ पर आकर अपने टाइटल्स लिख के ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी वीडियो ध्रुव राठी के मैप एनिमेशन पे थी, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ भी सजेस्ट नहीं हुआ, तो मैं कुछ और सर्चेस को ट्राई करूंगा। इवन ये लिखने के बाद भी मुझे कोई ऐसा टाइटल सजेस्ट नहीं हुआ जिसमें ध्रुव राठी हो, तो मैं एक और सर्च करूंगा। टॉपिक को थोड़े डिफरेंट वे में लिखने के बाद मुझे ये टाइटल सजेस्ट हुआ, तो मैं इसे सर्च करूंगा और रिकमेंडेड वीडियोस के टाइटल को देखूंगा। अब इस टाइटल पे लोगों को अच्छे व्यूज आए हैं, यानी लोग इस टाइटल को सर्च कर रहे हैं, तो मैं इसी टाइटल को चूज करूंगा और थोड़े से चेंजेस करूंगा। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपका टाइटल 50 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फोन की स्क्रीन में पूरा नहीं दिखाई देगा। तो हमारा टाइटल काफी लंबा था, तो मैं इसके स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स हटा दूंगा और सिर्फ वो वर्ड्स रहने दूंगा जो कि हर रिकमेंडेड वीडियो के अंदर यूज थे। अब स्टार्टिंग में हमने कुछ ऐसा टाइटल सोचा था और एंड में हमने कुछ ऐसा बना लिया। अब ये टाइटल क्लिकेबल भी है, छोटा भी है, टू द पॉइंट भी है, और साथ में एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज भी है, क्योंकि ये टाइटल को खुद यूट्यूब ने ही रिकमेंड किया था। अब एक टाइटल आपकी वीडियो को रैंक करने में कितना हेल्प करता है, उसका एग्जांपल ये रहा। मैं रिसेंटली अपने एक सब्सक्राइबर को हेल्प की थी टाइटल लिखने में, और ये उसका फीडबैक है। तो सबसे पहला काम जो हम डिस्क्रिप्शन में करेंगे वो है अपने टाइटल को ही कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि यूट्यूब ने हमसे कहा है कि राइटिंग डिस्क्रिप्शन विद कीवर्ड्स कैन हेल्प व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो मोर इजीली थ्रू सर्च। अगर सरल भाषा में समझाऊं तो डिस्क्रिप्शन में यूज किए हुए कीवर्ड्स आपकी वीडियो को रैंक करने में हेल्प करते हैं। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे टाइटल को सर्च करने पे मेरी वीडियो रैंक करे, तो मैं अपने टाइटल को ही कॉपी पेस्ट कर लूंगा डिस्क्रिप्शन में, और एक सेपरेशन लगाने के बाद एक लंबा टाइटल लिख दूंगा जो कि मुझे रिकमेंड हुआ था। अब यूट्यूब ने कहा है कि डिस्क्रिप्शन में आप अपनी वीडियोस का ओवरव्यू भी दे सकते हैं, तो मैं हमेशा अपनी वीडियो की स्टार्टिंग के 30 सेकंड टाइप कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मेरी वीडियो की स्टार्टिंग के 30 से 50 सेकंड इंट्रोडक्शन के ही होते हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा तो मैंने यहाँ पे बड़े चालाकी से कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल कर दिए हैं, जो कि मेरी वीडियो को रैंक करने में थोड़ी और हेल्प करेंगे। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 5000 वर्ड्स मिले हैं तो पूरे के पूरे कीवर्ड से ही भर दे, वरना यूट्यूब इसे एज अ स्पैम डिटेक्ट करेगा और आपकी वीडियो रैंक करने की जगह सजेस्ट होना ही बंद हो जाएगी। इंस्टेड यहाँ पे आप अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक दे सकते हैं, या फिर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं जो कि आपको लगता है लोग सर्च करेंगे आपकी वीडियो ढूंढने के लिए। और ये सब करने के बाद आपको लास्ट में कुछ 3 से 5 टैग्स लगाने हैं, जो कि एक तरह से मेरे टाइटल को ही रिपीट कर रहे होंगे लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 3 कीवर्ड्स का यूज किया है, ध्रुव राठी, मैप एनिमेशन और ट्यूटोरियल। अब अगर कोई भी ध्रुव राठी या ट्यूटोरियल भी सर्च करेगा तो भी मेरी वीडियो वहाँ पे सजेस्ट होगी। अब आपने जब इस वीडियो पे क्लिक किया होगा तो आई एम श्योर आपने सोचा होगा कि मैं टैग से रिलेटेड कोई खतरनाक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आपकी वीडियो से रैंक करने लग जाएगी या फिर आपकी वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आने लग जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको सच बताऊंगा, जो कि है टैग्स प्ले मिनिमल रोल इन हेल्पिंग व्यूअर्स फाइंड वीडियो। यानी टैग सबसे कम हेल्पफुल है आपकी वीडियो को रैंक करने में या सजेस्ट करने में। बल्कि इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर आपने गलती से कुछ गलत स्पेलिंग लिख दी या सेंटेंस लिख दिया तो भी आपकी वीडियो को ढूंढा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एल्गोरो को इस वे में लिख देता है तो भी एल्गोरो का चैनल रैंक कर जाए, इस चीज के लिए टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यही चीज प्रूव करने के लिए कुछ साल पहले मिस्टर बीस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें उन्होंने 2 वीडियोस डाली थी जिसमें ना ही कोई टाइटल था ना ही कोई थंबनेल था, और वीडियो की लेंथ बिल्कुल सेम थी, और एक रैंडम वर्ड एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था और एक वीडियो के टैग्स में डाल दिया था। सर्च करने पे डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो रैंक कर गई, लेकिन टैग्स वाली वीडियो नहीं मिली। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैग्स का इस्तेमाल ही ना करें। अगर यूट्यूब ने हमें कोई फीचर दिया है तो हम उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो अगेन सबसे पहले मैं अपनी वीडियो का टाइटल ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टैग्स में भी, और उसके बाद मेरी वीडियो जिसके ऊपर भी होती है मैं उससे रिलेटेड एक टैग इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्रुव राठी। अब क्योंकि मैंने vidIQ भी डाउनलोड कर रखा है तो कुछ सजेशंस मुझे vidIQ भी दे देता है, तो मैं इन टैग्स को भी ऐड कर लूंगा। इसके बाद हम जाएंगे रैपिड टैग्स वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको अपने टाइटल से रिलेटेड काफी सारे टैग्स मिल जाएंगे, तो इनको मैं जस्ट कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपके टैग्स कभी रिपीट नहीं करने चाहिए, इसलिए जो एक्स्ट्रा टैग्स है मैं उनको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा।
इवन आप कीवर्ड्स टूल वेबसाइट पे जाके भी कई सारे टाइटल्स और कीवर्ड्स ले सकते हैं। अब सारे टैग्स लगाने के बाद एंड में मैं अपने चैनल का टैग भी लगा दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग आपके चैनल को गलत वे में सर्च करते हैं। अब जरा रुकते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक किया क्या। मैंने एक टाइटल चूज किया, उसी को मैं फिर डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट किया और फिर उसी को मैंने टैग्स में भी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन इस चीज ने मेरी वीडियो को किस तरह हेल्प किया है ये मैं आपको अभी शो करता हूँ। मैं एक कॉग्निटो मोड खोल लेता हूँ और यहाँ पे यूट्यूब को खोलता हूँ और एक डिफरेंट टाइटल सर्च करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी वीडियो 4th नंबर पे रैंक कर रही है। इवन तो बाकी वीडियोस के व्यूज में से काफी ज्यादा है और वो काफी पहले भी अपलोड हो रखी है, और इसका रीजन ये है कि हमने हर जगह सेम चीज को कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन थोड़े अलग अलग वे में। इससे हुआ ये कि अगर कोई गलती से मेरे टाइटल को स्किप कर देता है तो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन की वजह से रैंक कर जाएगी, और अगर कोई मेरी डिस्क्रिप्शन को भी स्किप कर देता है तो मेरी वीडियो टैग्स की वजह से रैंक कर जाएगी। और ये चीज फॉलो करके हमने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अपने एसईओ को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और टैग तो हो गए, बचता है थंबनेल। थंबनेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वीडियो को रैंक करवाने के लिए। तो थंबनेल में आपको वो चीजें शो करनी चाहिए जो आप अपने टाइटल में नहीं बता पाए। फॉर एग्जांपल, इस टाइटल में मैं ये नहीं बता पाया कि ट्यूटोरियल फोन पे बनाया गया है, तो इस चीज को मैंने अपने थंबनेल में ऐड कर दिया। थंबनेल और टाइटल मिलकर एक स्टोरी बनानी चाहिए जिससे लोगों को समझ आ जाए कि आपकी वीडियो किस बारे में है और वो जल्दी से क्लिक कर दे। बेसिकली आपको लोगों का डिसीजन टाइम कम करना है। अब यूट्यूब की तरफ से हमें परमिशन है कि हम मैक्सिमम 2 MB तक का थंबनेल अपलोड कर सकते हैं, और मैं प्रेफर करता हूं कि आप जितने बड़े साइज का हो सके उतने बड़े साइज का थंबनेल अपलोड कीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरे हर थंबनेल 1.9 MB के होते हैं। रीजन बीइंग कि अगर आपके थंबनेल को बड़ी स्क्रीन पे देखा जाए तो उसके पिक्सल्स ना फटे। अब थंबनेल खुद में एक वास्ट टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखी है और आप वो वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी सेटिंग्स की थी वो हमने अपने करंट वीडियोस को रैंक करवाने के लिए की थी, लेकिन एलिमेंट्स आपको आपकी दूसरी वीडियोस को रैंक करवाने में और व्यूज लाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला फीचर जो हमें एलिमेंट्स में मिलता है वो है सबटाइटल्स। करंटली मेरी किसी भी वीडियो में सबटाइटल्स नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर रेफर करूंगा कि आप सबटाइटल्स ऐड करें। सबटाइटल्स ऐड करने से आपकी रीच इंक्रीज हो जाती है और आपके व्यूज बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे साउथ इंडियंस या फिर ईस्ट इंडियंस है जिनको हिंदी नहीं आती है, तो वो आपकी वीडियो देखना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, तो वो सबटाइटल्स के थ्रू आपकी वीडियो देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिया के अंदर ही व्यूज आएंगे, बाहर की कंट्री के लोग भी आपकी वीडियोस देखते हैं अगर आप सबटाइटल्स ऐड करते हैं तो। और अगर आपको बाहर की कंट्री से व्यूज आएंगे तो आपका RPM भी हाई हो जाएगा, यानी आपकी इनकम भी ज्यादा हो जाएगी। सबटाइटल्स के बाद आपके पास आता है एंड स्क्रीन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है आपके पास। अगर आप एंड स्क्रीन को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप भी कुछ इस तरह के रिजल्ट्स देख सकते हैं। इस वीडियो पे मैं 3600 से भी ज्यादा व्यूज गेन किए हैं, वो भी एंड स्क्रीन की वजह से। एंड स्क्रीन से आप अपनी ऑडियंस को एक बिंज वॉच के लूप में फंसा देते हैं, जिसके कारण वो एक के बाद एक आपकी वीडियोस देखते रहते हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको वीडियो के एंड में खुद ढूंढना है, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में ये चीज करने वाला हूँ। तो आप अटेंटिव रहना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं। इसके बाद आते हैं कार्ड्स। ये चीज वीडियो के दौरान आपकी किसी वीडियो को प्रमोट करने के काम आती है, और ये चीज मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाई जब मैंने आपको अपनी थंबनेल वाली वीडियो सजेस्ट की। लेकिन मैं हर वीडियो में ऐसा नहीं करता। जनरली मैं एक 10 मिनट की वीडियो में 3 से 4 कार्ड्स ऐड कर देता हूँ, वो भी रैंडमली किसी भी टाइम पे। लेकिन अगर आप चाहें तो एंड स्क्रीन की तरह आप कार्ड्स का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और यहाँ से भी व्यूज गेन कर सकते हैं। बेसिकली आपको एंड स्क्रीन का फायदा तब होगा जब आप एक नीड क्रिएट करें और उसका सॉल्यूशन फिर एक अलग वीडियोस में दे और फिर उसे प्रमोट करें। अब हमने अपने 5 मेन फैक्टर्स तो देख लिए जो आपको एसईओ में रैंक करने में हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ चीजों को लेके आपके मन में बहुत सारे डाउट्स और वहम भर दिए गए हैं। तो पहले देख लेते हैं कैटेगरी आखिरकार यूज किस चीज के लिए होता है। कैटेगरी को यूज किया जाता है यूट्यूब पे आपकी वीडियोस को अरेंज करने के लिए या फिर आपके चैनल को अरेंज करने के लिए, और सही या गलत कैटेगरी में अपनी वीडियो डालने से आपको कोई हेल्प या नुकसान नहीं होने वाला है। कैटेगरी का मेन काम एडवर्टाइजर्स को होता है, जो अपनी एड्स रन करना चाहते हैं आपकी वीडियो पे ताकि वो सही ऑडियंस तक पहुंच सके। और अगर आप अपने चैनल की कैटेगरी को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो आपको बस इतना देखना है कि आपने किस पर्पज से अपनी वीडियो बनाई है। अगर आप फैक्ट या फिर डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ भी इस तरह का बनाते हैं जिससे सामने वाले को इन्फॉर्मेशन मिले या फिर एजुकेशन मिले, तो अपनी वीडियोस को एजुकेशन की कैटेगरी में रखें। और अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे सामने वाले को हंसी आए या फिर उसका टाइम पास हो जाए, तो उसे एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में रखें। यूट्यूब की तरफ से हमें 15 कैटेगरीज दी जाती है और आपको जो भी अपनी वीडियो से ज्यादा रिलेटेबल लगे उस कैटेगरी में आप अपनी वीडियो डाल सकते हैं। अगेन, इसका कोई भी नुकसान या फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं। अगर आप वीडियो को प्राइवेट या अनलिस्टेड रखते हैं तो आपकी वीडियो होम पेज पे या फिर आपके चैनल पे शो नहीं होगी। इवन सर्च करने पे भी आपकी वीडियो शो नहीं होगी। आपकी वीडियो सिर्फ तभी दिखाई देगी जब आप उसका लिंक शेयर करोगे किसी के साथ। प्राइवेट और अनलिस्टेड में बस एक ही डिफरेंस है कि आप प्राइवेट वीडियो पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनलिस्टेड वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं।
और वीडियो को अनलिस्टेड रखने का मतलब सिर्फ तभी बनता है जब आप अपनी वीडियो पे कमेंट करना चाहते हैं, वो भी उसके पब्लिश होने से पहले। ऐसा करके आप अपने कमेंट को पिन भी कर सकते हैं वीडियो के पब्लिश होने से पहले। अदरवाइज आप वीडियो को डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं या फिर उसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी सारी वीडियोस को शेड्यूल ही करता हूँ। अब इंडियन यूट्यूबर्स ने आपके मन में एक वहम बन दिया है कि अगर आप इस गोल्डन टाइम पे वीडियो अपलोड करोगे तो आप वायरल हो जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली आपको उस टाइम अपलोड करना चाहिए जब आपकी मैक्सिमम ऑडियंस ऑलरेडी यूट्यूब पे बनी हुई है, और ये आप अपने एनालिटिक्स में जाके इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ग्राफ शो नहीं हो रहा है तो आप 12 PM से लेके 3 PM तक या फिर 7 PM से लेके 10 PM तक अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कोई मैजिकल टाइम है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन इस टाइम पे यूट्यूब चला रही है, तो आपकी वीडियोस पे जल्दी व्यूज आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा है कि आपकी वीडियोस पे जल्दी व्यूज आ सकते हैं, ना कि ये कहा कि आपकी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। अगर आप रात के 3 बजे भी अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियोस पे व्यूज लाने का काम सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ही कर रहे होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम आपने 2 वीडियोस डाली जिनकी लेंथ भी सेम है, थंबनेल भी सेम है और बाकी ये 3 एलिमेंट्स पूरी तरह से सेम ही है। अब अज्यूम करते हैं कि एक वीडियो आपने शाम के 6 बजे अपलोड करी है और एक वीडियो आपने रात के 3 बजे अपलोड करी है, और हम ये मान के चलते कि हमारी वीडियो पे मैक्सिमम सिर्फ 10,000 व्यूज ही आ सकते हैं। तो जो वीडियो आपने शाम के 6 बजे अपलोड करी थी उस पे 10,000 व्यूज रात के 8 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन वही जो वीडियो आपने रात के 3 बजे अपलोड करी थी उस पे 10,000 व्यूज सुबह के 8 बजे तक आएंगे। यानी शाम वाली वीडियो ने सिर्फ 2 घंटे लिए और सुबह वाली वीडियो ने करीब 6 घंटे ले लिए। और इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया में सुबह के 6 या 7 बजे तक लोग सो रहे हैं। अब इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ा, आपको जितने व्यूज आने थे उतने व्यूज आए हैं, बस फर्क ये है कि थोड़े ज्यादा टाइम में आए हैं। तो आप जिस भी टाइम पे अपलोड करते हैं अपनी वीडियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके व्यूज पे। बस आपकी पेशेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये चीज देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगेन, आपकी वीडियो को रैंक करवाने में या फिर व्यूज लाने में सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स वर्क करते हैं और कुछ मैटर नहीं करता। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अज्यूम करते आपने एक किलर वीडियो बना ली है, लेकिन अगर आपको सच में एक किलर वीडियो बनानी है और हम लोगों की तरह अपने चैनल की पहली वीडियो ही वायरल करनी है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने अपने ग्रोथ सीक्रेट्स और इवन इन सारे लोगों की ग्रोथ सीक्रेट्स भी बता दिए हैं। तो मिलते हैं अगली बार इसी वीडियो पे।